बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमने चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ना है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा डायरेक्टली एंटर करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं हम उनको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा डायरेक्टली एंटर किया जाता है। आपको पता है कि हम इनपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कीबोर्ड डिस्कस किया जो कि एक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस थी। उसके बाद हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस डिस्कस की जो कि 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस थी और डिटेल से हमने उसके ऊपर बात की। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, यानी डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी इनको कहते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा डायरेक्टली एंटर किया जाता है। ये डिवाइसेस डाटे को खुद ब खुद कैप्चर करती हैं और कंप्यूटर में एंटर कर देती हैं। हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती जैसे कीबोर्ड में हम करते हैं। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में हमारे पास बार कोड रीडर, MICR, OCR, OMR ये डिवाइसेस आ जाती हैं। आज हम इनके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये डिवाइसेस क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि बार कोड क्या होता है। बार कोड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर एक इमेज बनी होती है जो कि ज़ेब्रा स्ट्रिप लाइंस की तरह होती है। यानी जिस तरह से ज़ेब्रा पे ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, सेम उसी तरह से बार कोड रीडर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक बार कोड है और ये आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी और बेकरी आइटम्स के ऊपर भी आपने इसको देखा होगा। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जिसके ऊपर ये बना हुआ है, उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड कंप्यूटर में एंटर किया जाता है इस बार कोड के अगेंस्ट। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में आपका जो रिकॉर्ड सेव है वो आपके रोल नंबर के अगेंस्ट सेव है। आपको एक यूनिक रोल नंबर दिया गया है, एक स्पेशल रोल नंबर दिया गया है जिसके अगेंस्ट आपका डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर लिया गया है। कल को जब उन्होंने आपका रिकॉर्ड सर्च करना है कंप्यूटर से तो वो आपके नाम से सर्च नहीं करेंगे, आपकी क्लास से सर्च नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर से कैसे वो सर्च करेंगे? अगर एक स्टूडेंट का नाम बिलफर्ज अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला नाम के कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर एक यूनिक फील्ड होती है। रोल नंबर के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। कल को जब रोल नंबर लिखेंगे कंप्यूटर में, सर्च करेंगे तो आपका एक ही यूनिक रिकॉर्ड निकल कर सामने आएगा। सेम इसी तरह से जब प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव करना होता है तो उसके लिए बार कोड की ज़रूरत होती है जो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर बना होता है। यानी हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक बार कोड होता है जिसके अगेंस्ट कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर होती है, लाइक उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी प्राइस, सेल्स टैक्स और टोटल प्राइस वगैरह। उसकी डिटेल कंप्यूटर में पहले वो स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको बार कोड रीडर के थ्रू रीड करवा के कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं और बिल जनरेट करते हैं। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने रिकॉर्ड सेव कर लिया कंप्यूटर के अंदर, यानी फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट आई तो उस बार कोड को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, वो जो बार कोड बना हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको जब कंप्यूटर में एंटर करना है तो उनके पास बार कोड रीडर एक डिवाइस होती है, आप लोगों ने देखी होगी। बार कोड रीडर के अंदर एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है जो कि उस फोटो को, जो बार कोड रीडर की तस्वीर है, उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली यानी डायरेक्टली कंप्यूटर में वो बार कोड एंटर कर देता है। क्योंकि बार कोड रीडर जो डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ वाया वायर कनेक्टेड होती है और वो कंप्यूटर में उसको यानी बार कोड को सेंड कर देती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर सामने चल रहा है वो उस बार कोड को रिसीव करता है और फिर हम उसके अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड एंटर करते हैं प्रोडक्ट का। अब कंप्यूटर को पता है कि इस बार कोड वाली प्रोडक्ट की ये प्राइस है और जो भी डिटेल हमने एंटर की। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई कस्टमर आता है तो वो किसी प्रोडक्ट को जब ख़रीदना चाहता है तो जो
कैश काउंटर पे शख्स मौजूद है, वो क्या करता है कि वो उस प्रोडक्ट का बारकोड रीडर के आगे करता है। बारकोड रीडर उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करता है लेज़र बीम के ज़रिए से और कंप्यूटर में एंटर कर देता है। कंप्यूटर के पास चूंकि इसका पहले से रिकॉर्ड मौजूद था, कंप्यूटर उस बारकोड को मैच करता है और उस प्रोडक्ट की डिटेल सॉफ्टवेयर में नज़र आ जाती है, फिर उसका बिल अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो बारकोड को रीड करता है। ये जो बारकोड है हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे आप लोगों के रोल नंबर्स यूनिक हैं, हर प्रोडक्ट का बारकोड यूनिक होता है। कहीं पे कोई एक लाइन थिक है, कहीं पे कोई एक लाइन थिन है। एक लाइन के फ़र्क से और दो लाइनों के दरमियान में फासले से भी बारकोड चेंज हो जाता है। इतना सा चेंज भी बारकोड को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देता है। जैसे एक पॉइंट जो है वो दो नंबर्स को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक तरफ मैंने लिखा हुआ है 10 और एक तरफ मैंने लिखा हुआ है 1.0, तो एक पॉइंट लगाने से दोनों चेंज हो गए। इसी तरह से बारकोड के अंदर एक लाइन के फ़र्क से बारकोड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, यूनिक हो जाता है, दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है। बारकोड के नीचे एक कोड लिखा होता है जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। यहाँ इसी बारकोड को भी हम, इसका दूसरा नाम है यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड का दूसरा नाम है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड के नीचे कोड लिखा होता है कि अगर खुदानास्ता कभी मशीन काम नहीं कर रही तो उस कोड को कंप्यूटर में इनडायरेक्टली एंटर करके, इनडायरेक्टली मतलब कीबोर्ड के ज़रिए से एंटर करके उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड देखा जा सकता है या उसका बिल कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इसी तरह से है जिस तरह आपके मोबाइल में थंब इम्प्रेशन लगाकर आप मोबाइल को सिक्योर करते हो, उसको लॉक करते हो, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर पैटर्न की या पासवर्ड की या पिन लॉक की सहूलत मौजूद होती है कि अगर कभी बिलफर्ज आपका थंब स्कैन नहीं हो रहा तो आप पासवर्ड या पिन लॉक से या पैटर्न से उसको ओपन कर सकते हो। इसी तरह से एहतियातन नीचे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लिखा होता है, उस कोड को कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए से भी एंटर किया जा सकता है कि अगर कभी बारकोड रीडर उसको रीड नहीं कर पा रहा या कोई प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल कोई मसला आ गया है, तो हम उसको कीबोर्ड के ज़रिए से यानी इनडायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं। इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे पास आती हैं मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। मार्क खास किस्म के निशानात एंड करैक्टर खास किस्म के करैक्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए रिकग्निशन डिवाइसेस, जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आती है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन या करैक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर ये वो डिवाइस है जो मैग्नेटिकली जो करैक्टर्स लिखे होते हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है यानी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। इसके आगे जब हम वो करैक्टर्स करते हैं ये उसको ऑटोमेटिकली रीड करके कंप्यूटर में एंटर कर देती है। उसी तरह से जिस तरह से बारकोड रीडर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, सेम इसी तरह से जो MICR है ये भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। अब सवाल ये है कि ये करैक्टर्स किसके ऊपर लिखे होते हैं और ये करैक्टर्स कहाँ पर होते हैं और MICR इस्तेमाल कहाँ पर होता है। MICR बैंक्स में इस्तेमाल होता है चेक के नीचे जो लिखा हुआ चेक नंबर होता है उसको रीड करने के लिए। MICR डिवाइस से पहले होता ये था कि अगर कोई शख्स अपना चेक लेकर गया है बैंक में कैश करवाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी मकसद के लिए, तो जो वहाँ पर काउंटर पे शख्स मौजूद है वो कीबोर्ड के ज़रिए से उस जो चेक के ऊपर नंबर मेंशन है नीचे उसको कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए से हाथ से एंटर करता था, टाइप करता था। लेकिन MICR के आने की वजह से अब वो क्या करते हैं कि चेक के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो उसको सिर्फ उस मशीन के आगे करते हैं, MICR के आगे। MICR जो है वो उसको रीड करती है और वो जो चेक नंबर है वो कंप्यूटर में भेज देती है। कंप्यूटर जो है वो उसको रीड करने के बाद कंप्यूटर में जब इनपुट जाती है कंप्यूटर उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद कंप्यूटर मैच करता है कि ये रिकॉर्ड कहाँ पर मौजूद है। उस शख्स का उस अकाउंट नंबर का रिकॉर्ड सामने आ जाता है, जो भी उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट उस बंदे का रिकॉर्ड है वो सामने आ जाता है और फिर उसके अकाउंट से वो पैसे माइनस कर लेते हैं और उसको कैश दे देते हैं। तो MICR भी एक सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। आपने देखा कि ये डायरेक्टली उस चेक नंबर को रीड कर रही है। चेक नंबर के ऊपर जो कुछ लिखा है उसको इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया, यानी जो भी चेक नंबर लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि जो चेक के ऊपर चेक नंबर लिखा होता है वो मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखा होता है। वो स्पेशल इंक होती है, वो आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली इंक नहीं होती, वो मैग्नेटाइज्ड इंक होती है, यानी मकनातीसी कुव्वत से उसके ऊपर वो करैक्टर्स प्रिंटेड होते हैं उस चेक के ऊपर। और उनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, आपको आम रूटीन में नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास आती है OMR मशीन या OMR डिवाइस। ये भी मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस है।
OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये डिवाइस खास किस्म के मार्क्स को, निशानात को ऑप्टिकली यानी ऑप्टिकल लाइट या लेज़र लाइट के ज़रिए से रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो मार्क्स हैं ये ख़ास किस्म के मार्क्स होते हैं, ख़ास किस्म के निशानात होते हैं जिनको ये डिवाइस रीड करती है। अब सवाल ये है कि ये निशानात कहाँ पर होते हैं और कौन से निशानात ये रीड करती है। तो इसका आंसर ये है कि आप लोगों ने अपने पेपर के ऊपर बबल शीट देखी होगी। मुख्तलिफ़ जगहों पर सर्कल की बजाय ट्राइंगल्स के मार्क्स होते हैं, उनको फिल करते हैं लोग, यानी MCQs पेपर के ऊपर। उसे OMR शीट भी कहते हैं। जो आपकी MCQs शीट होती है जिसके ऊपर बबल्स बने होते हैं, जिन बबल्स को आप फिल करते हो MCQs के आंसर लगाने के लिए। कुछ जगहों पर ट्राइंगल्स होते हैं, कुछ जगहों पर रेक्टेंगल्स होते हैं, कुछ जगहों पर पैरेललोग्राम्स होते हैं, कुछ जगह पर ट्राइंगल्स होते हैं और कुछ जगहों पर सर्कल्स होते हैं, बबल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पर अमूमन बबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो उन बबल्स को फिल करने के लिए हम लोग पेन से उसको जब फिल कर लेते हैं तो उसके बाद उसको रीड करने के लिए OMR डिवाइस इस्तेमाल होती है। तो वो जो शीट है जिसके ऊपर वो मार्क्स बने हुए हैं जिनको हम फिल कर रहे हैं उसे OMR शीट कहते हैं। OMR शीट जो है वो उस मशीन के अंदर इंसर्ट की जाती है, OMR मशीन के अंदर, और OMR डिवाइस जो है उसको रीड करती है, पूरे को स्कैन करती है और कंप्यूटर में नज़र आ जाता है हमें कि कितने आंसर इसके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं और कितने इसने खाली छोड़े हैं, कितने एम्प्टी हैं। और फिर फाइनल उसके मार्क्स भी वो बताते हैं, खुद बहुत कैलकुलेट करते। तो हमें खुद हाथ से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम OMR मशीन को कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके अंदर हम आंसर्स एंटर कर देते हैं कि फ़र्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये। तो वो उस पेज को रीड करती है, जो पेपर हम उसमें इंसर्ट करते हैं, और फ़ौरन से वहाँ पे आंसर आ जाता है। 1 से 2 सेकंड के अंदर ही एक पेपर चेक हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कुछ टेस्टिंग सर्विसेज हैं यहाँ पाकिस्तान में जो टेस्ट लेती हैं लोगों के मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कॉलेजेस के लिए होते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वो टोटली MCQs बेस्ड होते हैं। उनमें 100 MCQs होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो विदिन 1 मंथ आ जाता है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर ह्यूमंस नहीं हैं जो चेक कर रहे हैं, बल्कि मशीन से चेक करवा रहे हैं, इसलिए मशीन की एफिशिएंसी ह्यूमंस की निस्बत ज़्यादा होती है। तो OMR मशीन जो है वह इस्तेमाल की जाती है इन OMR शीट्स को रीड करने के लिए। और टेस्टिंग सर्विसेज में हमारे पास GRE है, SAT का टेस्ट होता है, NAT होता है, GAT होता है। ये मुख्तलिफ़ टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ये टेस्टिंग सर्विसेज के नेम्स हैं ये जो मैंने अभी बताए हैं, और ये टेस्ट लेने के बाद इसी तरह से OMR के ज़रिए से उन क्वेश्चन पेपर्स को या उन OMR शीट्स को चेक करते हैं ये लोग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। ये डिवाइस ख़ास किस्म के करैक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ख़ास किस्म के करैक्टर्स होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेम उसी तरह से जिस तरह से MICR डिवाइस इस्तेमाल होती है, सेम उसी तरह से जिस तरह से बार कोड रीडर इस्तेमाल हो रहा था कि इसके आगे हम वो पेपर या टैग कर देते हैं जिसके ऊपर करैक्टर्स होते हैं। ये उन करैक्टर्स को रीड करती है, कंप्यूटर में एंटर करती है, और कंप्यूटर में उन करैक्टर्स के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है वो हमें सामने नज़र आ जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास यूटिलिटी बिल्स हैं, प्राइस टैग्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसके ऊपर जो करैक्टर्स होते हैं उनको रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो प्राइस टैग्स होते हैं हमारे मुख्तलिफ कपड़ों के ऊपर भी, उनको भी रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, क्योंकि उन प्राइस टैग्स के ऊपर ख़ास किस्म के यानी स्पेशल और स्पेसिफिक करैक्टर्स होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ OCR डिवाइस ही रीड कर सकती है। OCR डिवाइस का रवाज यहाँ पर कम है, लेकिन OMR और MICR जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आप लोगों ने डेबिट कार्ड्स देखे होंगे, आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस देखे होंगे। ये वो कार्ड्स हैं जिनकी बैक साइड पे आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है ब्लैक कलर की। वो जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है उसके बैक साइड पे, उसके पीछे बिहाइंड दैट स्ट्रिप एक स्पेशल कोड मेंशन होता है जो कि हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती। उसको हम रीडर में एंटर करते हैं कार्ड को, तो रीडर उस स्पेशल कोड को रीड करता है जो स्ट्रिप के बैक साइड पे लिखा हुआ, और उसके अगेंस्ट फिर हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड का या हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का वो वहाँ पर उस मशीन पे नज़र आ जाता है।
या उस मशीन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर में जब वो रिकॉर्ड जाता है तो कंप्यूटर वो हमें उस कोड के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है स्क्रीन पर दिखा देता है। इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे डेबिट कार्ड्स हैं या हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसके अंदर एक स्पेशल कोड होता है जिसको रीड करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट कार्ड्स भी आपने देखे हैं। स्मार्ट कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर डाटा स्टोर भी किया जा सकता है और चिप के अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। आप लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, एग्जांपल देता हूँ। आपने एटीएम कार्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर एक चिप बनी होती है। चिप वाले आजकल कार्ड आ रहे हैं एटीएम कार्ड्स, और वो जो चिप होती है वो गोल्डन कलर की होती है। या मोबाइल की जो सिम्स होती हैं वो भी इसकी एग्जाम्पल हैं। हमारे जो मोबाइल की सिम होती है उसकी बैक साइड पर एक चिप होती है। इनको स्मार्ट कार्ड्स कहते हैं। जब हम रीडर पे इन कार्ड्स को रखते हैं, इस चिप को लगाते हैं, तो रीडर इस चिप के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो सारी की सारी फेच करते हैं और कंप्यूटर जो साथ अटैच है उसके ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। इन्हें कहते हैं स्मार्ट कार्ड्स। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एटीएम कार्ड्स और उससे भी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास सिम कार्ड्स हैं। हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें सबसे पहले हमने बारकोड रीडर के बारे में डिस्कशन की, जिसे यूनिवर्सल प्रोडक्शन कोड भी कहते हैं या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूपीसी। हमने मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस पढ़ी, जिनमें सबसे पहले MICR, उसके बाद हमने OMR और फिर OCR के बारे में पढ़ा। और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।